ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। तो डियर डिवाइन सोल्स, आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है? आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं? आप किसी भी रिलीजन से हैं बट ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं तो उनका मैसेज आपके लिए बहुत प्यारा मैसेज है। मैसेज ये है कि सबसे पहले तो ये उनके लिए मैसेज है जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, जो अपने पार्टनर को अभी सोच रहे हैं, जिनके मन में कोई अपना लव पार्टनर है, अभी चल रहा है उनके मन में। और वो पार्टनर आपका कई पास्ट लाइफ से यही पार्टनर रहा है। अभी इस समय अगर आप सेपरेट हैं तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं अपने पार्टनर को। एक पार्टनर छूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा पार्टनर ज़िंदगी में आ जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे यही पार्टनर क्यों याद आ रहा है? मुझे यही पर्सन क्यों याद आ रहा है? मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा, भूल क्यों नहीं पा रही? तो आप इसलिए नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो, आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पे आप लोग, यानी आप में से ज़्यादा व्यूअर ट्विन फ्लेम है, आप एक ही सोल हैं। तो आप कैसे भूल सकते हैं जब एक ही सोल है? आपका जो ये प्यार रहा है, इन्होंने आपको सपने बहुत दिखाए होंगे। इनकी छोटी छोटी बात भी आपको बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग देती रही होगी, और इनकी छोटी छोटी बात भी आपको बहुत बड़ा बड़ा दर्द देती रही होगी। आपने हमेशा चाहा कि इस पर्सन का अटेंशन आपकी तरफ रहे। आपको अटेंशन से ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं था। आपको इनकी दौलत शौहरत नहीं चाहिए थी। आपको बस इतना चाहिए था कि बस कि एक बार मुस्कुरा के देख लें, एक बार पूछ लें कि कैसे हो, सब ठीक है ना। इतनी सी बातें ही आपको हील करती थी। आप कुछ इस फॉर्मूला को फॉलो करते थे कि महबूब की गली हज बराबर होता है, महबूब की गली हज बराबर होता है, हो जाए अगर दीदार तो रब बराबर होता है। कुछ इस तरह से आपने इस रिश्ते को निभाया था, और इसीलिए निभाया था क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थे। और समय चक्र घूमा ऐसा कि आपको सेपरेशन झेलना पड़ा। इस प्यार में दरार पड़ी। इस प्यार में इस प्यार को दुनिया की नज़र लगी। दुनिया में ऐसे लोग जो सच्चे प्यार को नहीं देख सकते, वो लोग आपके बीच में आ गए। आपके बीच में ऐसी ऐसी क्रियाएं की गई, आप लोगों को ऐसे ऐसे एक दूसरे से खिलाफ भड़काया गया, ये रिश्ता आप बचा नहीं पाए। और वो आपसे दूर हो गए, आप उनसे दूर हो गए, और आपको सेपरेशन झेलना पड़ा। और ये आप कोई एक जन्म से नहीं झेल रहे हो, आप कई जन्मों से झेल रहे हो। कई जन्मों से आप लोग मिलते बिछड़ते रहे हो। हर जन्म में आपने उनसे वादे किए हैं, उन्होंने आपसे वादे किए हैं, बट पूरे नहीं हो पाए। तरसते रहे आप लोग। इतने जन्म गुजर गए हैं। एक चाहत आपकी इस धरती पे आपको बार बार यही चाहत लेके आ रही है कि आपको इनसे यूनाइट होना है, इन्हें आपसे यूनाइट होना है। आप दोनों को साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ बितानी है। ये चाहत, एक यही एक ऐसी चाहत है जो आपको बार बार धरती पे ला रही है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए। इनसे इन्हें पाने की तड़प आपको बार बार धरती पे ला रही है। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कुछ ऐसा मेरे और आपके लिए भी है कि आप लोगों से भी, आप लोगों का और मेरा भी पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है। तभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं आप लोगों को यूनिवर्स का मैसेज डिलीवर कर पा रही हूँ। कुछ हम लोगों के बीच में हमारा प्यार भी जन्मों पुराना ही है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मुझे मेरे हार्ट चक्र बड़ी हीलिंग हो रहा है, मन गार्डन गार्डन सा हो रहा है जब मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरा और आपका प्यार भी तो जन्मों पुराना है। तो मैं बात करती हूँ आपके आपके रिलेशनशिप की, जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स ने मैसेज मांगा और यूनिवर्स ने सबसे पहले आपकी आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज देना शुरू किया। और आज स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए ही मैसेज है।
आपके फाइनेंस, आपके करियर के लिए कुछ खास मैसेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके करियर में और आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं होगी, वो होगी, लेकिन डिवाइन ने आज आप प्रायोरिटी में आपकी लव लाइफ को रखा है, आपकी रिलेशनशिप को रखा है। शायद आप लोग फोकस्ड भी इसी पे हैं। आप लोग जवाब भी अपनी लव लाइफ के लिए मांग रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप के लिए मांग रहे हैं कि कब सुकून आएगा, कब प्यार आएगा। इसीलिए डिवाइन ने आज आपकी लव लाइफ को, आपके आपके रिलेशनशिप को ही प्रायोरिटी दी है। ये जो चाहत है ना कि हमें साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारनी है, ये बार बार आपको धरती पे ला ज़रूर रही है, और आपको ये चाहत छोड़नी नहीं है कि बार बार इसकी वजह से आना पड़ रहा है तो चलो चलो हम ये चाहत छोड़ दें। आपको ये चाहत छोड़नी नहीं है। इस चाहत को पूरे करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको एफर्ट्स डालने हैं, और आपकी ये चाहत ऐसे पूरी नहीं हो जाएगी कि हे ईश्वर मेरा ये काम कर दो, मैं इतना ये कर देंगे, वो उतना वो कर देंगे, ऐसे पूरी नहीं होगी। आपकी ये विश आपके एग्रेशन से पूरी होगी। अपने प्यार को पाने के लिए आपको एग्रेशन में आना होगा। यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं आपको। आपने आपके दिल में बहुत टाइम से ये इच्छा दबी रही, आपने अपने फाइनेंस को साइड किया, आपने अपना करियर तक बर्बाद किया है, करियर में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपने पर्सन के लिए। हो सकता है आप कहीं पे बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो और आपका पर्सन कहीं और हो, तो उसके लिए आपने वो जॉब क्विट करके आप कहीं और शिफ्ट हुए हैं। बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस, फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस किए हैं आपने, और इस समय भी आप कर रहे हो। अगर आप इसी पर्सन से मैरिड हो और आपका रिश्ता डिस्टर्ब है, रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, तो साथ रह के आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो। स्पेशली मुझे फैमिली एनर्जी ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हुई दिख रही है। जो फैमिली एनर्जी है वो ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना है, आपको ये रिश्ता चाहिए, तो आपको एग्रेशन को फॉलो करना होगा। एग्रेशन कैसे कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगी। मुझे आज डाउनलोड हो रहे थे कि मैं आप लोगों को ये शेयर करूं कि अपने पर्सन से और जो बीच में थर्ड पार्टी आती है तो उससे टेलीपैथी कैसे करें, कैसे टेलीपैथी करें। ये मुझे डाउनलोड्स आ रहे थे कि मैं इस पर वीडियो रिकॉर्ड करूं, और जब मैं करने बैठी तो उस टॉपिक पे ना जाके मैं यूनिवर्स के का मैसेज आपको देने लगी, तो फिर यूनिवर्स ने मैसेज में भी वही दिया। मुझे मुझे डाइवर्ट उधर ही किया कि मैं आपको टेलीपैथी बताऊं, कैसे आपको अपने पर्सन को और कैसे आपको उस थर्ड पार्टी को टेलीपैथी देनी है, और क्यों देनी है, क्यों ज़रूरी है ये टेलीपैथी। देखिए, अगर आपने इस टेलीपैथी को अप्लाई नहीं किया तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि यूनियन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया। मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, मुझे तो जो मैसेज मिल रहे हैं वो मैं दे रही हूँ। आने वाला टाइम आने वाला टाइम आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में दरार डालने वालों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए क्रिटिकल हो जाए, मुश्किल हो जाए, उन दुश्मनों के लिए जिन दुश्मनों ने आपको अलग किया है। तो आपको इस एग्रेशन की एनर्जी में आना होगा। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस टेलीपैथी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो ये टेलीपैथी करेंगे, क्योंकि मुझे एक साइकिल एंड होते हुए दिख रही है, और वो साइकिल जो है वो पेन की साइकिल है। पेन की साइकिल, आपने जो दर्द झेला है, सेपरेशन का जो तड़प झेले, ट्विन फ्लेम का जो पेन होता है ना, उसको डिस्क्राइब नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो दर्द आपने झेला है, ऐसा सेपरेशन का। आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं भी हैं, यहाँ एनर्जी ट्विन फ्लेम सोलमेट की है, बट आप अगर आप नहीं भी हैं तब भी आपने दर्द ऐसा ही झेला है इस सेपरेशन में आके। और आपके यूनियन के लिए ज़रूरी है कि इस रिश्ते की कमांड आप अपने हाथ में लें। आप ये ना सोचें कि मेरा पर्सन तो वहाँ है, मेरा पर्सन तो ये कर रहा है, मेरा पर्सन मुझे सुनता ही नहीं है, ये सब आप ना सोचें। आप ये सोचिए कि मेरा पर्सन आज से, अभी से वो करेगा जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ। आप अपना थिंकिंग पैटर्न बदलिए। आप सोचते हो ना कि मेरा पर्सन वहाँ जा रहा है, उससे बात कर रहा है, तो जाता है वो वहाँ पे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दी कि मेरा पर्सन वहाँ गया, उससे बात की, जाके उसने उससे बात की। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दो कि मेरा पर्सन अब वही करेगा जो मैं चाहती हूँ,
क्योंकि आप उससे प्यार करते हो अपने पर्सन से, तो आप उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, आप उसकी हीलिंग के लिए ही वर्क करोगे, आप वेल विशर हो उसके। बट वो भटके हुए हैं, वो डिस्टॉर्टेड हैं, उनकी सोल अभी अवेकन नहीं है, इसलिए वो निगेटिव एनर्जीज के लोगों के कांटेक्ट में है। आपको वहां से निकालने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी क्या, आपको उनको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि आप अब इन सब को छोड़ो, इन सब से ऊपर उठो और डिवाइन को याद करो और अपने डिवाइन रिलेशनशिप को समझो। उसको समझने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको उनको ये भी कमांड देनी है कि डिवाइन से गाइडेंस मांगो। ये सब मैं टेलीपैथी ही बता रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब टेलीपैथी है। मैं अभी थर्ड पार्टी से आपको कैसे टेलीपैथी करनी है मैं वो भी बताऊंगी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको अपने पर्सन को क्या क्या बोलना है। आपको अपने पर्सन से जो चाहिए आप वो बोलिए, लेकिन कर्ज नहीं करिए, ब्लेम मत कीजिए। आप भी आप भी किसी की तरफ तब जाएंगे जब कोई आपको प्यार देगा। तो वो तो आपका पर्सन है, वो तो आपका ट्विन है, सोलमेट है, वो आपकी तरफ क्यों आ जाएगा अगर आप उसको प्यार नहीं दोगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि प्यार तो हमने पहले भी दिया तब भी वो गया। तो उस वक्त आप भी डिस्टॉर्टेड थे, आपको भी पता नहीं था, आपको भी इस जर्नी का पता नहीं था, आपकी भी अवेकनिंग ज़रूरी थी, आपको भी लर्निंग लेनी थी, आपको भी ये पता करना था कि दर्द में कैसे जीते हैं, दर्द में खुद को कैसे संभालते हैं, ये लर्निंग आपको भी लेनी थी। इसलिए अभी तक आपने जो प्यार दिया उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि अब आप ये समझ गए हो कि दर्द में खुद को कैसे संभालना है। अपनी छोड़ो, हंस के कैसे दिखाना है और दुनिया को कैसे संभालना है, अपने पे डिपेंड लोगों को कैसे संभालना है, कैसे रोते हुए के आंसू पोंछने हैं, ये चीज़ आपने खुद में जाके सीखी है। आने वाला टाइम में अगर आपने ये टेलीपैथी फॉलो कर ली तो जिस दर से आप गुजरे हैं उस दर से फिर थर्ड पार्टी गुजरेगी, उस दर से वो लोग गुजरेंगे जिन लोगों ने आपको दूर किया है। मुझे आप जीतते हुए दिख रहे हो, आपकी आपकी विक्ट्री की एनर्जी है, आप ज़रूर जीतोगे। बट आपको फॉलो करना होगा, जो फॉलो करेगा वो जीतेगा। मुझे तो यहाँ से जो यूनिवर्स के मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं वो मैं डिलीवर कर रही हूँ। फॉलो करना ना करना, उस पर चलना ना चलना आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी है, डिसीजन आपको लेना है, तो वो आप डिसाइड कीजिएगा। आपकी ये पेन की साइकिल, ये सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। आपका ये लास्ट ऑब्स्टिकल है। आपके बीच की जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एनर्जी में फील कर पा रही हूँ कि आप लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं। और ये थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी को रिमूव आप कैसे करेंगे। रिमूव ज़रूर होगी, मैंने आपको बोला कि आपको एग्रेशन की एनर्जी में आना होगा। ये थर्ड पार्टी रिमूव तब होगी जब ये जो फेमिनिन एनर्जी है, जो जो भी फेमिनिन एनर्जी ये वीडियो देख रही हैं, आप इस एनर्जी में आइए। आप अगर आप मेल बॉडी में भी हैं, आप अगर मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं, तब भी आपको थर्ड पार्टी के लिए टेलीपैथी इसी तरह से करनी है। आपको माँ काली का आवाहन करना है, माँ से प्रे करनी है, माँ आप कृपा कीजिए हम पे। और माँ का वो रूप, वो चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आप कनेक्ट हो पाएँ, जिसमें माँ काली असुरों को वध कर रही हैं। या एक सॉन्ग है, रण में कूद पड़ी माँ काली, ये सॉन्ग भी, इसको जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप होगी। एक वो जो वॉरियर वाली एनर्जी है ना, वो वॉरियर वाली एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी। अभी ये दर्द झेलते झेलते, सेपरेशन का दर्द झेलते झेलते आप चले गए हो बिल्कुल होपलेस एनर्जी में, बिल्कुल साइलेंट मोड में कि कुछ हो नहीं सकता, मेरा पर्सन तो वहाँ चला गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, भगवान तुम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप नर हो, न निराश करो मन को, सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बस खुद को पहचानना है और उनको जगाना है। आपको अपने अंदर ये फील करना है कि आपकी बॉडी में जो सोल बैठी है वो डिवाइन ने अपने से ही तो क्रिएट करी है, उनके खुद उन्होंने अपने में से ही तो निकाली है। तो जो सोल डिवाइन में से निकली है वो तो डिवाइन जैसी हुई ना, डिवाइन जैसी हुई तो डिवाइन जैसी एनर्जी भी तो हुई। तो जो डिवाइन की स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ तो आप हुए ना। तो अगर माँ काली से कोई सोल निकली तो माँ काली जैसी हुई ना। तो वो आपको फील करना है कि आपकी बॉडी में जो सोल है वो माँ काली है, और माँ काली ने त्रिशूल उठाया। माँ काली ये बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनके शिव किसी डेविल के साथ रिलेशनशिप में रहें। ये माँ काली बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये माँ गौरी बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये कोई भी सती बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपको इस एनर्जी में आना है कि आपकी जो सोल है वही माँ काली है, और आपके पर्सन को जिसने छीना है
एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। माँ काली के हाथ में जो खड़ग है, जो त्रिशूल है, वो खड़ग आपने 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड देखा होगा टैरो में। उस कार्ड वो कार्ड मैं इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आप पिक्चर इमेजिन कर सकें कि जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे तो वही दर्द आपने झेला था, वो 10 ऑफ सोर्ड वाला, यानी बिल्कुल टूट के रह गए थे आप, कुछ बचा नहीं था, मतलब टूट के बिखर गए थे आप। आप उसी दर्द को याद कीजिए और आपको आ रहा है इस समय वो दर्द याद। और जब ये दर्द याद आ रहा है तो क्या करें? बस बैठ के आंसू बहाएं? बस यही ज़िंदगी है? हम मानव होके ये करने आए हैं कि सिर्फ आंसू बहाने आए हैं? ये दर्द याद आ रहा है ना, तो वो जो डेविल एनर्जी जिसने दर्द दिया है उसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े होते आप खुद की सोल को माँ काली फील कीजिए कि माँ काली ने त्रिशूल उठाया है और वो जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ऐसे ही उस त्रिशूल से और भी 9 त्रिशूल निकले, यानी 10 त्रिशूल होके 10 त्रिशूल उसके सारे चक्रास में भिद गए जाके। वो जो थर्ड पार्टी है सारे चक्रास में आपने धंसा दिए जाके माँ काली का रूप धारण करके। माँ काली का रूप धारण करके सारे वो जो 10 त्रिशूल आपने सारे चक्रास में उसकी बैकबोन में धंसा दिए हैं। तो जिसकी बैकबोन में जिस इतने सारे त्रिशूल धंसे होंगे, भला वो हिल पाएगा? भला वो रह पाएगा वहां पे? वो चाहेगा कि इस रिश्ते में हम रहें जिसमें इतना दर्द है? वो तो छटपटाएगा कि बस एक बार हमें निकल जाने दो यहाँ से, एक बार हमें जाने दो। आप थर्ड पार्टी से, स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात कर रही हूँ स्पेशली। देखिए, जिसने सच्चा प्यार दिया है अपने पर्सन को वो हर कोई इस तरीके की टेलीपैथी कर सकता है, लेकिन मैं स्पेशली ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। जिन जिन ट्विन फ्लेम के बीच में थर्ड पार्टी ऐसी आई है जो ब्लैक मैजिक तक कर रही है। मैं बात सोलमेट की नहीं कर रही। वैसे ट्विन फ्लेम के बीच में सोलमेट बहुत ही कम मैंने देखे हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस में आए हैं, मैंने ट्विन फ्लेम के बीच में सोलमेट के बीच में सोलमेट बहुत कम देखे हैं। सोलमेट ही अगर हो तो फिर दूर क्यों करें? वो दोनों को दूर क्यों करें? वो सोलमेट नहीं होते, वो डेविल होते हैं। कार्मिक से भी आगे का कॉन्सेप्ट है। मुझे कार्मिक ही नहीं, मुझे वो डेविल डिवाइन ने गाइडेंस में दिए हैं कि वो डेविल ही होते हैं। तो डेविल को देखिए, भक्त की मुक्ति कैसे हो जाती है? भक्त की मुक्ति होती है भगवान को याद करके, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो दुष्ट हैं जैसे कि रावण हुए, जो कंस हुए, इनकी मुक्ति कैसे होनी है? इनकी सदगति कैसे होनी है? इनका भगवान के हाथों वध होके होनी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम खुद को भगवान समझें, लेकिन हाँ, हमें ये तो समझना चाहिए कि ये जो सोल है वो भगवान ने बनाई है, तो वो भगवान ही है। तो वो इस सोल से जो भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, करता तो वही है ना, हम तो सिर्फ दृष्टा हैं। तो माँ काली ने वो त्रिशूल उस एनर्जी वाली बॉडी में धंसा दिए हैं। और जब एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं रही, सोचो जरा। देखिए, आप पे ब्लैक मैजिक कैसे वर्क करते हैं? आपकी एनर्जी तो खराब की जाती है, एनर्जी खराब होती है तो आपकी फिजिकल बॉडी खराब हो जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। यही तो आपके पर्सन के साथ हुआ। आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या हुआ कि आप पे स्पेल ब्लैक मैजिक वगैरह हुए, और वो काम तो एनर्जी ने किया, लेकिन आपका रिश्ता खराब हुआ, हेल्थ इश्यूज हुए। तो वो एनर्जी ने काम रिश्तों पे भी कर दिया और फिजिकल बॉडी पे भी काम कर दिया। ऐसे ही आपके थॉट्स की एनर्जी, आपके थॉट्स में वो एनर्जी है जो हर किसी स्पेल को, हर हर किसी ब्लैक मैजिक को बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। बस आप उसे यूटिलाइज नहीं करते। जब आप ये फील करोगे कि आपकी जो सोल है वो माँ काली है और उन्होंने त्रिशूल उठाया, और उनका त्रिशूल जो मेरिकुलस वे में जो जो देवी देवताओं के साथ होता है वो त्रिशूल, और उस त्रिशूल से और 9 त्रिशूल निकले, और वो 10 त्रिशूल उन चक्रास में वो पूरी बैकबोन में धंस गए जाके। और वो जो थर्ड पार्टी है वो मिन्नतें कर रही है कि बस अब मुझे जाने दो, मैं अब तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके बीच से चली गई है। आप और आपके पर्सन यूनाइट हो गए हैं। ऐसे थॉट्स क्रिएट करने में आपका ज़्यादा क्या है? आप लोग क्रिएट इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप लोग डिवाइन सोल हो ना। तो डिवाइन सोल कभी किसी के साथ ऐसी एग्रेशन में आ ही नहीं सकती, ये आपका कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट है कि डिवाइन सोल आ ही नहीं सकती। डिवाइन सोल तो राम जी भी थे, डिवाइन सोल तो कृष्ण जी भी थे, डिवाइन सोल राधा रानी भी थी, डिवाइन सोल सीता माता भी थी। लेकिन डेविल्स के आगे हथियार नहीं डाले, डेविल्स से फाइट ही की। माँ गौरी ने माँ काली का रूप धारण कर लिया और असुरों का वध कर दिया। तो डिवाइन सोल जितनी आई हैं उन्होंने फाइट भी करी है, उन्होंने डेविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो आपको डिवाइन सोल बना के सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि बैठ के बस नाम जप करते रहो, बट बस बैठ के कंदराओं में एक तरह से मिन्नतें करते रहो ईश्वर से।
भगवान ने मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। भगवान ने आपको शक्तियाँ दी हैं। भगवान ने कहा शक्तियाँ मैंने तुम्हें दे रखी हैं, उनका इस्तेमाल करो। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। तुम बताओ तुम्हारे भाग्य में क्या लिखूं। बट हम लोग क्या करते हैं, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान वैसा कर दो। तो भगवान को ज़रूर, मुझे विश्वास होने खराब लगता होगा कि बेटा जब तू दुनिया में गया था मैंने तुझे ऑलरेडी बहुत शक्तियाँ दी थी, तुझे सब कुछ दे के भेजा है और तू अपनी शक्तियों को पहचानता नहीं है। तब भगवान को याद दिलाना पड़ता है। तब भगवान आपके सामने ऐसे वीडियोस पॉप अप कराते हैं जो ये कहते हैं कि खड़े हो जाओ धनंजय, अपना गांडीव उठाओ। ये आपसे कहा जा रहा है। यानी टेलीपैथी थर्ड पार्टी से जब भी करो ऐसे ही करो, और वो टेलीपैथी खुद होगी। आप जब टेलीपैथी, आप देखिए थर्ड पार्टी के पेन में तो आप जाते ही हैं, हमेशा वो पेन रहता है। तो जैसे ही वो पेन हावी होता है वैसे ही ये एग्रेशन वाली टेलीपैथी कनेक्ट कर दो ना। आप करके देखिए, आप जैसे ये एग्रेशन वाली टेलीपैथी कनेक्ट करोगे ना, आपके बीच की थर्ड पार्टी जाना शुरू हो जाएगी और कंप्लीटली चली जाएगी, और उसका जाना शुरू हो गया है, वो जा रही है, ये आपको साइन मिलने लगेंगे, आपको ड्रीम आने लगेंगे, और भी आपको वीडियोस ऐसे पॉपअप होने लगेंगे, आपको आपको डिवाइन साइन देने लगेंगे कि हाँ तुम्हारी टेलीपैथी सही जा रही है। युद्ध है, देवासुर संग्राम है ये। आप देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने आए हो, और देवासुर संग्राम में आप बिना हथियारों के, बिना हथियारों मीन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। एनर्जी जो जो एग्रेशन है ये क्या है, एक वीपन हो गया, एनर्जी का एक वीपन है। और ये एग्रेशन, देखिए हर चीज़ अनलिमिटेड गलत होती है, बट जहाँ एग्रेशन की ज़रूरत है वहाँ एग्रेशन चाहिए। अब किसी डेविल को मारने के लिए माँ काली को क्यों क्रोध आया था? वो क्रोध ही मार सकती है, कोई प्रेम से डेविल्स को नहीं मारा जा सकता था। इसलिए आपको भी इस एनर्जी में रहना है। आपको थर्ड पार्टी से जो टेलीपैथी करनी है वो इसी वे में करनी है। ये तो मैंने एक एग्जांपल से बता दिया। आप जितना एग्रेशन निकाल सकते हैं थर्ड पार्टी से उतना निकालिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जलन नहीं रखनी है। आप जलेंगे, आपको ये लगेगा कि देखो इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, ये है वो है। आप अगर इस तरीके की बातें सोचेंगे तो ये आपकी एनर्जी को लो करेगा। आप जब इस एनर्जी में रहोगे कि मैं काली हूँ और मेरे शिव को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, ये मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इस पर्सन को मैंने, ये पर्सन मेरा था, ऐसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तो ये काम आपको फिजिकली नहीं करना है, टेलीपैथी से करना है, आपको एनर्जी से करना है। जैसे ही आप अपने थॉट्स चेंज करोगे, जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे कि मेरा पर्सन, मेरा ट्विन मेरा है, मेरा सोलमेट मेरा है, इसे कोई छीन नहीं सकता, इस पे मेरा अधिकार है। अब मैं यहाँ बात, मैं कभी भी मेरे को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा अगर कुछ है तो ईश्वर है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरा है तो सिर्फ ईश्वर है। लेकिन फिर भी यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको ये कहना है, आपको ये मानना है कि मेरा ट्विन मेरा है, मेरा मेरा पर्सन मेरा है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके बीच की जो थर्ड पार्टी है वो डेविल है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डेविल की आत्मा की सदगति तो उसके अंत से होती है। इसलिए एनर्जी से फाइट करो, एनर्जी से उसको डिस्ट्रॉय करो, एनर्जी से उसको खत्म करो, उसकी एनर्जी को खत्म करो। ये बैठ के रोना मत रो कि वो है, उसने मेरा पर्सन छीन लिया, वो तो ऐसा कर रही, वैसा कर रहा, और मेरे पास कुछ नहीं। ये सारी बातें करने के लिए आप नहीं आए हो। आप धनंजय हो, आप अर्जुन हो, अपना गांडीव उठाओ। आप ये करने आए हो। आप भूले हुए हो ना, आप ये सोच रहे हो मैं कैसे पितामह पे बाण चला दूं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे पितामह अधर्म के साथ खड़े हैं, उनका मिटना तो मैंने निश्चित कर दिया है। ये बात आपको समझनी होगी। आप अगर थर्ड पार्टी से ऐसी टेलीपैथी कनेक्ट कर पाते हो, सीधे सीधे दो टूक बोल पाते हो कि मैं जुबान से बोलने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको टेलीपैथी से बोलना है कि देखो, आपको ऐसा फील होगा, आपको जब भी ऐसे थॉट आते होंगे कि देखो थर्ड पार्टी खुश है अपने पर्सन के साथ है, मेरी इतनी इंसल्ट हो गई, तो उसी टाइम टेलीपैथी करो। तो क्या मेरी इंसल्ट करेगी? तो क्या करेगी या क्या करेगा इंसल्ट मेरी? तेरा अपना कोई वजूद नहीं है, तो मेरे ट्विन के साथ है ना। तेरा तू अपना करेक्टर देख ले, कॉस्मिक एनर्जी में जाओ, कॉस्मिक रिलेशनशिप में जाओ। ट्विन फ्लेम सोलमेट का उनका अपना कनेक्शन होता है। जेन्युइन रिलेशनशिप जो होती है डिवाइन की नज़रों में, वो ट्विन फ्लेम सोलमेट की होती है। वो कार्मिकों के साथ नहीं होती। डिवाइन कार्मिकों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो और डीएफ को यानी फेमिनिन एनर्जी जो होती है उसको इंसल्ट झेलनी पड़ती है, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है, उसको करेक्टर लेस कह दिया जाता है। और आप में भी ये फीलिंग, फेमिनिन एनर्जी में भी फीलिंग आ जाती है कि देखो दुनिया ने मुझे कितना गलत समझा, मैं ही गलत साबित हो गई। मतलब मेरा जेन्युइन लव, मेरा ट्रू लव यानी राधा रानी जैसा प्रेम, सीता माता जैसा प्रेम, उसी को दोषी कह दिया गया।
तो इस टाइम पे आपकी टैली, जब भी आपको ये सारी बातें याद आए कि थर्ड पार्टी की वजह से देखो मुझे इतना अपमान सहना पड़ा, आप तुरंत कहो कि अपमान हुआ है शरीर का, हुआ मेरी सोल का कोई अपमान नहीं हुआ। और ये थर्ड पार्टी की जो सोल है वो भी अंदर से ये फील करती है कि हकीकत में उसका कोई हक नहीं है आप दोनों के बीच में। वो ज़बरदस्ती इंटरफियर करे बैठी है, जिस दिन आप अपने रूप में आ जाओगे उस दिन उसको छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बात वो भी जानती है, इसीलिए तो वो ब्लैक मैजिक वगैरह इन चीज़ों का सहारा लेती है। बट वो कामयाब तब तक होती है जब तक फेमिनिन एनर्जी इन चीज़ों को समझ नहीं पाती, जब तक फेमिनिन एनर्जी इस रोल में, माँ काली के रोल में नहीं आती कि मेरा ट्विन मेरा है। और क्यों है? क्योंकि ये यूनियन ज़रूरी है मदर अर्थ को हील करने के लिए। जब ट्विन यूनाइट होते हैं, जब ट्रू लवर्स यूनाइट होते हैं, जब ट्रू लवर्स यूनाइट होते हैं तो बहुत हाई वाइब्रेशन मदर अर्थ पे आती है और डेविल एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। तो ये यूनियन आपको मदर अर्थ के लिए अचीव करना है और मदर अर्थ के लिए आपको थर्ड पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, अपने लिए डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अपने लिए तो फैमिली एनर्जी को कुछ करना ही नहीं होता है। मदर अर्थ के लिए आपको यूनियन अचीव करना है, मदर अर्थ के लिए आपको थर्ड पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है। इसलिए आप इस तरीके की टेलीपैथी कीजिए। मारक मंत्र आप कर रहे हो तो करते रहिए, नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से फॉलो करना शुरू कीजिए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी गई हैं, उन 3 चौपाइयों में जहाँ पे बैरही वर्ड आता है वहाँ पे थर्ड पार्टी का नाम डाल दीजिए, जहाँ पे दास वर्ड आता है दास की जगह अपने पर्सन का नाम डाल दीजिए। ऐसे करके बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए। अब ये मत पूछिएगा कि कितनी करनी है। अगर आपको अचीव करना ही है अपना गोल तो ज़्यादा कीजिएगा, नहीं अचीव करना है तो आपकी मर्जी है, आप कम करें या बिल्कुल ना करें, आपकी मर्जी है। बट ये कलयुग है। देखिए, त्रेता और द्वापर दोनों में भयानक भयानक युद्ध हुए हैं, दोनों में राक्षसों का वध हुआ है। और वो तब जब उस समय तब भी डिवोटीज होते थे, उस समय तब भी ऋषि मुनि थे उस समय। और इस कलयुग में भक्ति का, पूजा का सिर्फ आडंबर है, दिखावा है। रियल में कोई भक्त है नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, चुनिंदा जो मुट्ठी भर लोग हैं, चुनिंदा जो 2-4% लोग हैं जो सच में डिवाइन से कनेक्टेड, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो 2-4-5% ही है, इससे ज़्यादा इस धरती पे नहीं है, इससे ज़्यादा इस धरती पे डिवोटी नहीं है। इसके अलावा जो 95% हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। इतनी नेगेटिव एनर्जी हो चुकी है इस धरती पे। ऐसे टाइम में जब त्रेता द्वापर में युद्ध लड़ने पड़े, तो ये तो कलयुग है। यहाँ तो डिवोटी तो ढूंढे नहीं मिलते हैं। जब डिवोटी ढूंढे नहीं मिलते हैं तो ऐसी जगह पे बिना युद्ध करे काम चल जाएगा? आपको क्या लगता है कि बिना युद्ध करे आप सब कुछ अचीव कर लोगे? अर्जुन ने कहा था कि हे केशव, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन से युद्ध करके भी हम सुरक्षित नहीं हैं। कुछ मैं वो डायलॉग भूल गई हूँ कि दुर्योधन के मतलब युद्ध करो तो ये है कि मेरा भाई है तो कष्ट होता है, और उससे युद्ध ना करके भी जीना सहज नहीं है। अर्जुन ने यही बोला था कि इससे युद्ध करके भी जीना सरल नहीं है और इसके युद्ध ना करके भी जीना सहज नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से जीना सहज है नहीं। और वो तब था जब द्वापर था, जब भगवान धरती पे थे, तब था ये हाल। और अब इस समय तो डिवोटी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और हर कोई डिवोटी बना फिर रहा है, हर कोई अपने आप को ये बना फिर रहा है कि मेरे समान कोई सच्चा नहीं है, मैंने आज तक किसी को चीट नहीं किया, मैंने आज तक मैं बहुत सही हूँ। हर कोई ऐसा खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप किसको पहचानोगे, किसको ढूंढोगे? किसी को नहीं पहचान पाओगे आप, इतने मुखौटे लगे हुए हैं। बेटर ये होगा कि अपनी एनर्जी को संभालो। बेटर ये होगा कि इस कलयुग में अगर जीना है, इस कलयुग में अगर 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 आप डिवोटी हो, अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी पे सच में चल रहे हो, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आपको एग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा डिवाइन को सरेंडर करके। क्योंकि राधा भी ईश्वर का ही एक रूप है और माँ काली भी ईश्वर का ही एक रूप है। राधा ने प्रेम दिया, सच्चे लोगों को प्रेम दो। माँ काली ने असुरों का वध किया, तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करो, नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करो। आपको ये करना होगा। आप ये कर पाओगे तब आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो। यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी आई है, लेकिन ऐसे स्ट्रगल के बाद विक्ट्री की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन विक्ट्री की एनर्जी इतने स्ट्रगल के बाद, फाइट करने के बाद आ रही है। जो 10 ऑफ सोर्स का पेन आपने झेला है, वो 10 ऑफ सोर्स का पेन उसको देना है। वो चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई और कार्मिक हो, आप चुपचाप शांति से अपना काम कर रहे हो, कोई आके जबरदस्ती आपको पिन कर रहा है, जबरदस्ती आपके पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस टाइम पे सिर्फ आप उससे मिन्नतें नहीं करोगे, उस
टाइम एनर्जी से आप काम कीजिए, एनर्जी पे आप उससे उस पे मारक मंत्र कीजिए, किसी पे मारक मंत्र कीजिए, किसी को पे वशीकरण मंत्र इसलिए कीजिए कि ताकि वो गलत संगत में ना जाए और आप जो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हो उसको फॉलो कर पाए। देखिए, कोई भी मंत्र अगर आप गलत इंटेंशन से करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, अगर आप भगवान को नहीं मानते हो फिर मारक मंत्र कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे। बट आप सच में सताए गए हो, सच में ईश्वर को आप मानते हो, तब जाके ये मारक मंत्र असर करेंगे। और ऐसे ही वशीकरण मंत्र भी होते हैं, तो वो सिर्फ इस इंटेंशन से कि कोई गलत राह पे जा रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है, और नेगेटिव एनर्जी ने उसको इस तरह कैप्चर कर रखा है, तो उस पे अगर आप वशीकरण मंत्र करोगे तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी से छूट के वो आपको फॉलो करेगा और आप उसको डिवोशन के पाथ पे ले जाओगे। आप ईश्वर से मिलाने के लिए, किसी सोल को ईश्वर से मिलाने के लिए अगर उसको उसके लिए वशीकरण मंत्र करते हो तो वो पॉजिटिवली वर्क करेगा। बट बैड इंटेंशन से करते हो कि जो मैं कहूँ वो ये करे, मैं इसका ओनर बन के रहूँ, तो वो वर्क असर नहीं करेंगे, वो मंत्र वर्क नहीं करेंगे और आपको आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपका इंटेंशन अगर सही है तो मारक मंत्र भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, वशीकरण मंत्र भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, अगर आपका इंटेंशन सही है। तो इस बात पे खास ध्यान दें आप लोग। विचारों में बहुत एनर्जी, विचार ही एनर्जी है। अपने विचारों पे काम कीजिए। आपको जो पसंद नहीं है, जो चीज़ आपको दर्द दे रही है, उसके अगेंस्ट बोलिए कि अब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो नहीं सकती। आपके काम अगर अटक-अटक के होते हैं, रुकावटें आती हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहो मेरा हर काम अब बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के कंप्लीट होगा। अब मेरी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता। किसी छोटे-बड़े काम में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। स्मूथ वे में मेरा काम होगा। ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को डाल दो। जिस दर्द को आप झेल रहे हो उसकी अगेंस्ट थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ा दो। सबकॉन्शियस माइंड आपका वही थॉट पकड़ लेगा और फिर आपकी ज़िंदगी में वही ला देगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि किसी ने आपको दर्द दिया तो फिर आप उसी को सोच के बैठ जाते हो, देखो इसने मुझे ऐसा सताया, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला, मैंने मुझे ये कहना चाहिए था, अब की बार मिला तो मैं ये कह दूंगा, कह दूंगी। ये सारे थॉट्स क्या होते हैं? ये सारे थॉट्स आपको वीक करते हैं। किसी ने आपको कुछ गलत बोला, आप तुरंत अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहो, आज से, अभी से, अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं रहने वाला जो जो मुझे खराब बातें बोले, सच्ची बातें बोले, मुझे कष्ट देने वाली अप्रिय बातें। देखिए, प्रिय बातें वही नहीं होती जो बटरिंग करना ही शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जो डिवोटी सोल होते हैं उनको डिमोरलाइज करने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि ये पाथ छोड़ दें, ये डिवोशन छोड़ दें। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तब आप अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं, अब मुझसे कोई अगर बात करेगा तो वो मेरे अगेंस्ट नहीं बोल सकता, वो मेरे फेवर में ही बोलेगा। ये बातें, ये थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में दो ना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही थॉट्स देना शुरू करो। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही थॉट दोगे, ये जो दर्द से आप गुजर रहे हो ना, इस दर्द के अगेंस्ट थॉट दो कि मेरी लाइफ में आज से, अभी से हर हैप्पीनेस है, मुझे हैप्पीनेस ही चाहिए। मुझे अब कोई सौरो वाली बात चाहिए, मुझे कोई सैडनेस चाहिए नहीं। इंस्ट्रक्शन दो। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका अलादीन का चिराग है। आप इससे जो कहोगे वो करेगा। बट आप ना उसको गड़बड़ बोल देते हो, आपको बोल ही कुछ गड़बड़ देते हो, मेरे पास साथ ऐसा हो गया, देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। इस बात सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बतानी है। सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सच्चे और अच्छे ईमानदार लोग रहेंगे। आपको सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, सबकॉन्शियस माइंड वही करके दे देगा। इसलिए प्लीज़ 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 थर्ड पार्टी पे टेलीपैथी एग्रेसिवली कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए कि ये अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मेरा पर्सन मेरा है। अपने पर्सन के साथ टेलीपैथी कीजिए कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें इस जर्नी को समझना है, अब तुम्हें मेरे ट्रू लव को समझना है, अब तुम्हें मेरी तरफ आना है। और उसको टेलीपैथी से कॉल करो। आप जितना शिद्दत से कॉल करोगे उतना वो आपकी तरफ आएंगे, वो खींचे चले आएंगे। उधर थर्ड पार्टी को इस तरीके से टेलीपैथी करो कि उसको वहाँ ब्रेक करो, इधर अपने पर्सन को अपनी तरफ लाओ। जब दोनों तरीके की आप टेलीपैथी करोगे, मतलब स्वॉर्ड एंड प्रोटेक्शन दोनों आपके हाथ में होगा, यानी ढाल और तलवार लेके दोनों आप लेके चलोगे ना, तब जाके ये युद्ध जीतोगे, तब जाके ये यूनियन की मंजिल हासिल करोगे आप। यूनियन तो आपका हो रहा है, आप जीत तो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, बट ऐसे मिल रही है जब एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेके आप चल रहे हो। यानी एनर्जी, एक एग्रेसिव एनर्जी और एक
लव की एनर्जी से अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचो और एग्रेशन की एनर्जी से थर्ड पार्टी को रिमूव करो। और वो भी और भी दूसरे कार्मिक जो आप दोनों के बीच में सब गड़बड़ करते रहते हैं, ऐसे कार्मिकों को इस तरीके की टेलीपैथी से हटाइए। भगवान को याद करना वो सारी चीज़ें अलग है, वो तो डिवोशन के जरिए। देखिए, या तो आप डिवोशन के पाथ पे जा रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस ईश्वर चाहिए, तो वो आपका अपना कॉन्सेप्ट है। बट आप इस वीडियो पे आए हो तो सिर्फ आप इसी कॉन्सेप्ट से तो नहीं आए हो कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट से आए हो कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो खत्म हो, मेरे रिलेशनशिप में, फाइनेंस में जो स्ट्रगल है वो खत्म हो। तो वो ज़रूर खत्म होगा, वो खत्म होने वाला है। बट आपको इस एनर्जी में रहना है। एनर्जी यहाँ कंप्लीशन की आ रही है, यहाँ आपकी स्ट्रांग होने की एनर्जी आ रही है। आप इतने स्ट्रांग होने वाले हो। यहाँ से जो जो आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि इन बातों से, इस एनर्जी से आप कनेक्ट हो पा रहे हो। आप ज़रूर ऐसा करोगे। आप करोगे ऐसा तो अचीवमेंट भी आपको मिलेंगे। आप अपने थॉट्स में इस तरीके के चेंजेस लाओगे कि कहाँ लव देना है, कहाँ एग्रेशन अप्लाई करना है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो वैसा हो रहा है आपकी लाइफ में जैसा आप चाहते हो। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग मूव कर रही है, लेकिन आपके एफर्ट्स से। विक्ट्री आपकी है, सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपको चलना है, एक वॉरियर बन के चलना है। वॉरियर बन के रहना पड़ेगा आपको। वॉरियर सिर्फ प्यार नहीं बांटता, वॉरियर युद्ध भी लड़ता है, प्रोटेक्ट भी करता है, दोनों काम करता है। प्रोटेक्शन भी कर देना है उसको और फाइट भी करनी है। इन दोनों बातों को लेकर चलिए, तब जाके आप जीत रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, उन्होंने डिक्लेयर की है आपकी विक्ट्री। वो कह रहे हैं बेटा, जीत तो तेरी है, जीतना तुझे ही है। बट इस जीत को हासिल करने के लिए तुझे ये प्रैक्टिस करनी है, तुझे ये लर्निंग लेनी है, तुझे ये कहते हैं, पहले पहले जो युद्ध हुआ करते थे तो तलवारबाजी की जाती थी, यानी प्रैक्टिस की जाती थी। तो डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें इन सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा। और ये कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज तो अभी आप फेस कर रहे हो। चैलेंज तो आप बैठ के जो आंसू बहा रहे हो, जो अपने पर्सन को याद कर रहे हो, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपने झेले हैं, चैलेंजेस तो ये थे। अब ये वीडियो आपको इसलिए दिया गया है कि अब ये चैलेंजेस का टाइम गया। आप खड़े हो और गांडी उठाओ अपना। आपके गांडी से ही ये चैलेंजेस खत्म होंगे। ये आपको मैसेज दिया गया है। मुझे यूनिवर्स का ये मैसेज इतना मोटिवेटिव फील हो रहा है कि मेरी तो शुभकामना है कि आप सबको इस मैसेज से मोटिवेशन मिले और आप सब ये समझ सको कि सिर्फ सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होना, सिर्फ एग्रेशन से कुछ नहीं होना। जब प्यार और एग्रेशन दोनों एक साथ काम करते हैं, तब जाके गोल अचीव होते हैं। यानी ढाल और तलवार दोनों एक साथ लेके चलना है, एनर्जी की ढाल और तलवार, तब जाके आप ये गोल अचीव कर रहे हो। आप गोल जरूर अचीव कर रहे हो। आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ जरूर हो रही है, आपका यूनियन भी हो रहा है, और आपको कोई रेपुटेटेड पोस्ट भी मिल रही है। जैसा जॉब चाहिए वैसा जॉब भी आपको मिल रहा है। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब इस थर्ड पार्टी के पे आप ऐसी टेलीपैथी कर रहे हो। इस एनर्जी का अगर मैं, इस वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन कहूँ, तो वो कंक्लूजन ये है कि आप थर्ड पार्टी पे जब इतनी एग्रेसिवली टेलीपैथी करोगे, जो मोटो है, जो मेन मैसेज है इस वीडियो का, यूनिवर्स के इस मैसेज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब थर्ड पार्टी पे आप एग्रेसिवली टेलीपैथी करोगे, तब जाके आपकी ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथली अचीव होना शुरू होगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना, आपके मतलब पैर में जो जूते पहने हो उसमें कंकड़ जो है, तो वो चल नहीं सकते हम लोग। जूते में ये कंकड़ होगा तो हम कैसे चलने लगे। तो ऐसे ये थर्ड पार्टी जो नासूर है, ये नासूर, ये आप दोनों की एनर्जी शक कर रही है। आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी शक कर रही है, इसलिए दोनों ही एक जगह अटके हुए हो, दोनों ही फंसे हुए हो। और जैसे ही आप इस थर्ड पार्टी को हटा रहे हो, जैसे ही आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे हो कि तुझे तुझे तो हमारी ज़िंदगी से अभी इसी पल जाना, अभी इसी पल निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से, जब इस तरीके की टेलीपैथी आप कर रहे हो ना, तब जाके चीज़ें ठीक होना शुरू हो रही हैं। मेरी शुभकामना है कि आप इस मैसेज को समझ सकें, इस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकें, इस तरह की टेलीपैथी कर सकें। भगवान आप सबके जीवन से थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए रिमूव कर दें। आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, यूनियन बहुत जल्दी हो, ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।